Good evening, dear students. Welcome back in your computer class. We are here going to start chapter 8 program question number this one 11th GCD. Look at this question. Yes, GCD of two numbers. Now GCD stands for greatest common divisor of two numbers, also known as HCF, highest common factor. दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय द कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, यानी कि जिसमें हम बार बार डिवाइड करते रहते हैं, दैट इज़ नोन एज कंटिन्यूड डिवीजन मेथड. डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर. किसको डिवाइड करना है? लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. द रिमाइंडर देन डिवाइड्स द प्रीवियस डिवाइजर. फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो प्रीवियस डिवाइजर को डिवाइड करेगा. दैट मीन्स इट इज़ अ continued division method in which first you divide the two numbers, right? Then if the remainder will come, again that remainder will divide the divisor. The process repeats unless the remainder reaches to 0. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता तब तक हमें इस प्रोसेस को, डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है. द लास्ट डिवाइजर रिजल्ट्स इन जीसीडी. तो जीसीडी कौन होगा? जो लास्ट डिवाइजर होगा, दैट विल बिकम योर जीसीडी. फॉर एग्जाम्पल, they have taken 45 and 20. तो 45 and 20, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर. नाउ विच इज स्मॉलर? 20. विच इज ग्रेटर? 45. दैट मीन्स वी हैव टू स्टोर टू नंबर. सपोज दिस इज स्टोर्ड इन ए, दिस इज स्टोर्ड इन बी. और वो कह रहा है ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है? जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए. एंड हाउ विल यू गेट रिमाइंडर? बाय राइटिंग a मॉड्यूलस b, because you are taking a smaller number in b, so you will divide the greater number by the smaller number. So जब तक ना बन जाए, that means मुझे repeat करना है process, and when I will repeat the process then I have to use loop. So I'm going to use while loop. while remainder कैसे मिलता है? while a मॉड्यूलस, देखो रिमाइंडर होता है ऐसे, a मॉड्यूलस b इज इक्वल 0. हाँ, चेक कर रहे हैं हम. तो ये हमें मिलेगा रिमाइंडर, बट मुझे चेक करना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं बनता. तो दैट मीन्स डबल इक्वल ना लगा के लगाना है नॉट इक्वल. नॉट इक्वल यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता, आई हैव टू रिपीट सम प्रोसेस, यानी कि आई विल राइट सम लाइन्स हियर दैट आई विल रिपीट एंड अगेन एंड देन आई विल गेट द फाइनल GCD नंबर. So while a modulus b is not equal to 0, then I will keep on dividing the numbers. How it will be done? Firstly, let me explain it here. Suppose you have taken two numbers, so smaller number is 20. So 20 से divide करना है, किसको divide करना है? 45 को. Now 20 ones are 20, right? And sorry, 20 twos are 40. 20 twos are 40. Remainder will be what? 5. Now when you will get the remainder, now suppose I am going to store this remainder 5 into a variable. तो हमने store कर लिया इसको t के अंदर. t के अंदर आ जाएगा 5. And you know how we will get the remainder? कैसे मिलेगा रिमाइंडर? जब a को b से डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर मुझे 5t के अंदर चाहिए तो मुझे एक्चुअली क्या लिखना पड़ेगा? t इज इक्वल टू a मॉड्यूलस b. क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 45, b की वैल्यू 20. 45 को 20 से डिवाइड करने पर जो भी आपको रिमाइंडर मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 45 को 20 से डिवाइड करने पर 5. तो दैट 5 विल गेट स्टोर्ड इनटू योर t. दैट इज अ टेम्परेरी वेरिएबल, सो आई एम टेकिंग हियर t. तो t विल कंटेन 5. अब मुझे क्या करना है? क्योंकि कंटिन्यूड डिवीजन मेथड है, तो जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं बनता, अभी मेरा रिमाइंडर कितना है? 5. तो 5 तो अभी 0 नहीं है, तो यानी कि मुझे फिर से प्रोसेस रिपीट करना है. तो जब हम फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो नाउ दिस रिमाइंडर विल बिकम माई डिवाइजर अगेन. ये मेरा बन जाएगा डिवाइजर, यानी कि जिससे मुझे डिवाइड करना है. पहले मेरा डिवाइजर क्या था? 20. मुझे 20 से डिवाइड करना था. अब मेरा डिवाइजर क्या बन जाना चाहिए? 5. तो t इज इक्वल टू 5 तो हमारे पास है ऑलरेडी. ठीक है. अब जो मेरा डिविडेंट होगा, यानी कि मुझे जिसको डिवाइड करना है, पहला जो मेरा डिविडेंट था दैट वाज 45. नाउ व्हाट विल बी माय डिविडेंट हियर? दैट विल बी 20, जो पहले मेरा डिवाइजर था. Read out the questions once again if you are getting confused. The question says divide the larger number by the smaller till the remainder then divides the previous remainder.
जो रिमाइंडर है देन डिवाइड्स अ प्रीवियस रिमाइंडर एंड द प्रोसेस विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन टिल द रिमाइंडर रीचेस टू 0. मतलब मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना है, जो मेरा रिमाइंडर आया उसको मुझे डिवाइज़र बना देना है, दिस इज़ माई डिवाइज़र, और जो मेरा पहले डिवाइज़र था वो अब मेरा बन जाएगा डिविडेंड. नाउ अगेन आई विल परफॉर्म द डिवीजन प्रोसेस. तो यानी कि मेरा जो ए और बी है वो दोनों फिर से चेंज हो गए डिवीजन में. पहले जो मेरा ए और बी था, माई ए वॉज 45 एंड माई बी वॉज, लेट मी राइट विथ रेड पेन, दिस वॉज 45 एंड दिस वॉज 20. नाउ इट शुड बिकम, ए क्या हो रहा है अब हमारा 20 और बी क्या हो रहा है हमारा 5. यस और नो, राइट. तो अगर ए को 20 बनाना है तो हमें लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू ए, इसको अगर 20 बनाना है देन वी हैव टू राइट ए इज इक्वल टू बी. यानी कि जो वैल्यू पहले बी की थी वो अब बन जाएगी ए की वैल्यू. दैट मीन्स दिस राइट साइड विल मूव ऑन टू द लेफ्ट साइड. तो ए इज इक्वल टू बी. सो व्हाट वाज माय इनिशियल वैल्यू ऑफ बी, दैट वाज 20. नाउ 20 will assign into A. So that means my new value of A will be 20. Then B is equal to, पहले कितना था 5, 20 सॉरी, अब उसे मुझे चेंज करना है, अब मुझे 5 बनाना है, और 5 किसके अंदर स्टोर है, T के अंदर. तो मुझे लिखना पड़ेगा B is equal to T. इसका मतलब A की वैल्यू हो गई 20, B की वैल्यू हो गई 5. दैट मीन्स अब मुझे 20 को डिवाइड करना है किससे, 5 से. तो जब डिवाइड करना है तो कितने टाइम जाएगा, 5 4 ज़ा 20. नाउ रिमाइंडर इज 0. और जैसे मुझे रिमाइंडर 0 मिलता है तो मुझे क्या कर देना है, प्रोसेस को स्टॉप कर देना है. और प्रोसेस को स्टॉप करने पर मैंने देखा जो मेरा लास्ट वाला डिवाइज़र होगा ना वही मेरा फाइनल GCD बनेगा. तो मेरा पहला जो डिवाइज़र था वो 20 था, फिर जो मेरे पास डिवाइज़र आया दैट वाज 5, बट व्हेन आई विल गेट रिमाइंडर एज 0, सो जो मेरा लास्ट डिवाइज़र था दैट मीन्स दिस नंबर विल बी माई GCD. तो इसलिए यहाँ पर जो GCD मिला दैट इज़ 5. So this is how it will work. Now everything I explained it here, the same lines, T is equal to this, A is equal to this, B equal to this, all you have to write in a program. Now look at the solution. Take here util package, take the class main, take the scanner, make this line complete, then enter the number, and now we have, wait, this was program number 11, not 9, this one. Take the class name GCD, import the package, main, scanner. Now we have to enter two numbers. So SOPLN enter the two numbers and get it into A and B by writing in dot next end. And because you have to repeat the process until and unless you will get the remainder as 0. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं मिलता तो दैट्स मीन्स यू विल राइट वाइल A मॉड्यूलस B. A को डिवाइड करना है किससे, B से, और रिमाइंडर निकालना है तो लिखोगे मॉड्यूलस, और नहीं है क्योंकि तो इसलिए नॉट इक्वल. दिस इज द साइन ऑफ नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. देन सेम लाइन्स आई हैव रिटन हेयर. इंट T इज इक्वल टू A मॉड्यूलस B, A is equal to B, B is equal to T. The same line which I explained with the help of example. If you are still confused, then move back again in the video, watch it again. And then while loop will get closed. And when the while loop will get closed, so I told you that the last जो भी divisor था वो मेरा GCD बन जाएगा. तो मेरा जो last divisor था वो था B. तो यहाँ पे print कर दोगे SOPLN, GCD of two numbers is B. Then closing of your main and your class. So here GCD program is also completed. That's all for this video. Thank you.